एपिसोड 7 में हम देखते हैं उन दोनों को किस करते हुए यूई देख लेता है और वही का नाम लेकर चिल्लाता है। सीन यहाँ पे कट होकर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। सू उठकर बाहर आती है तो वही को देखती है। आज वो उसे बहुत प्यार भरी नजरों से देख रही थी। उसे देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि वो सच में वही को पसंद करने लग गई है। वो उसके पास आकर पूछती है यूई कहाँ है। वही बोलता है वो चला गया। अब डंडा लेते टाइम उन दोनों का हाथ टच हो जाता है तो वही वहाँ से चला जाता है। सू हंसकर कहती है ये लड़का पसंद तो करता है पर मानेगा नहीं। अंदर आके वही रात वाली बात को याद करने लगता है। हम देखते हैं सू के सो जाने के बाद यूई पूछता है तुम मेरी मास्टर के बारे में क्या सोचते हो। यही कि वो बहुत अच्छी लड़की है। देखो तुम्हें अच्छे से पता है वो यहाँ पे क्यों आई है। मैं जानता हूँ तुम किस टाइप के पर्सन हो। लड़कियाँ तुम्हारे आगे पीछे घूमती रहती हैं, पर क्या तुमने कभी भी मेरी मास्टर के बारे में सोचा है। देखो प्लीज तुम उसको यहाँ से जाने दो। हम देखते हैं वही सब कुछ चुपचाप सुन रहा था। अब हमें सिंगचैंग को दिखाया जाता है। वो माउंटेन पे आता है तो सियांग उसे देखकर हेलो बोलती है। वो वहाँ पे शूट करने आई थी। सिंगचैंग को देखकर वो कहती है मुझे पता है आप सू के साथ काम नहीं करना चाहते हो। वैसे भी मैं उससे बेटर हूँ। हम दोनों को साथ मिलकर काम करना चाहिए। पर सिंगचैंग उसको इग्नोर करके चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें सू को दिखाया जाता है। उसके पास लीन आए थे कुछ खाना लेकर। सू खुश होकर बोलती है आप बहुत काइंड है। अब वहाँ पे एक आंटी आकर कुछ सब्जियाँ देकर जाती हैं। लीन ये देखकर बोलते हैं तुम यहाँ के लोगों के साथ बहुत घुल मिल गई हो। मैंने तुम्हें चुनकर गलत नहीं किया। मुझे तो लगता है बहुत जल्द ही तुम और वही एक होने वाले हो। सू बोलती है मैं अभी तक उसके लिए काम कर रही हूँ। तुम्हारा प्रोसेस थोड़ा सा स्लो है। मेरे हिसाब से तुम्हें अपनी स्पीड को बढ़ाकर सीधे ही ग्रैंड फिनाले पे पहुँच जाना चाहिए। मैंने बहुत कुछ ट्राई किया। लीन उसे हार ना मानने को बोलकर मोटिवेट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ सिंगचैंग वही के पास आता है। वही उसे देखकर बोलता है आप यहाँ पे क्यों आए हो। लगता है तुम अपनी इस लाइफ को एक्सेप्ट कर चुके हो। वैसे क्या तुम जानते हो 3 दिन से मैं सोया नहीं क्योंकि मेरी सिस्टर मेरे सपनों में आती है और कहती है हाउई कॉफी मेरी हार्डवर्क है। वो तुम पे और तुम्हारे डैड के ऊपर नजर रखने को भी बोल रही थी। तुम्हारे बारे में क्या तुमको उसने कुछ मैसेज नहीं दिया है क्या। हम देखते हैं सिंगचैंग वही को नॉन स्टॉप ताना मारते जा रहा था और वो चुपचाप सुन रहा था। सिंगचैंग बोलता है तुम्हारे वजह से ही मेरी सिस्टर की मौत हुई। ये बात तुम भूलो मत। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। अब वही वापस आता है तो सू उसको बुलाती है पर वो सू को इग्नोर कर देता है। सू ये देखकर बोलती है तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। कल रात के लिए ऐसा कर रहे हो क्या। वही बोलता है तुम्हें गलतफहमी हो गई है। तुम कहना क्या चाहते हो। देखो सू तुम सिर्फ मेरी एक अच्छी फ्रेंड हो। क्या तुम मजाक कर रहे हो या फिर तुमको थोड़ा सा और टाइम चाहिए सोचने के लिए। तुम यहाँ पे वेट करो बोलकर वही सू के रिबन को अंदर से लेकर आता है और उसे देकर बोलता है मैंने सब कुछ पढ़ लिया था इसीलिए ही मैं उस दिन हॉस्पिटल वापस तुम्हारे पास गया था। इसका मतलब तुम सिर्फ तरस खाकर मुझे यहाँ पे रहने दे रहे हो। वही हाँ बोलता है तो फिर कल किस करते टाइम तुमने मुझे रोका क्यों नहीं। वही बोलता है बस करो। सू कहती है मुझे मेरे फीलिंग्स के बारे में पूरा यकीन है। तुम आराम से सोचकर बताना तुम क्या चाहते हो। उन दोनों की बातें यूई और फेई फेई भी सुन रहे थे। फेई फेई कहती है अब तुम्हें मेरी बातों पे यकीन हुआ ना। सू वही को अच्छे से नहीं समझती है। वही को लव में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सू तो रिजेक्ट होकर ही रहेगी। पर यूई उसकी बातों को इग्नोर करके चला जाता है। अब रात को वही एक सपना देखता है जिसमें उसको सिंगचैंग मार रहा था। वही अपनी मॉम की फोटो को देखता है तो उनका फेस दिखाई नहीं देता है। वही घबरा कर नींद से जग जाता है और एक बुक के अंदर से अपनी मॉम का एक फोटो निकालकर देखता है। हम देखते हैं सू उसके डोर के बाहर खड़ी होकर नॉक करने जा रही थी पर कुछ सोचकर नहीं करती है। अब सुबह होते ही वो वही के पास उसके फीलिंग्स के बारे में पूछने जा रही थी कि तभी वहाँ पे यूई उसे रोकता है। वो कहता है वही घर पर नहीं है। शायद वो तुमको देखना नहीं चाहता है इसीलिए सुबह सुबह ही कहीं चला गया। तुम्हें उसके पीछे अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। पर मैं इस तरह से सब कुछ खत्म होते हुए नहीं देख सकती हूँ। अगर सब कुछ खत्म होना ही है तो मैं अपने साइड से करूँगी। तुम्हें अच्छे से पता है वो किस टाइप का लड़का है। तुम्हें तो शुरू से ही इन सब में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था। उसके पास्ट से मुझे कुछ लेना देना नहीं है।
मुझे पता है वो कैसा है। ठीक है तो फिर चलो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। ऐसा बोलकर वो उसे वही के पास लेकर जा रहा था, लेकिन तभी वही खुद वहाँ पे आ जाता है। सो उसके पास आकर कहती है, मैंने कल तुम्हें कुछ सोचने के लिए बोला था ना, बताओ तुमने क्या डिसाइड किया? हाँ मैंने सोच लिया, अगर तुम लाइव स्ट्रीम करना चाहती हो तो यहाँ पे रुक सकती हो, लेकिन हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते हैं। तो फिर तुमने मेरी हेल्प क्यों किया? मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि हम दोनों फ्रेंड्स हैं, इसीलिए मैं तुम्हारी हेल्प करने आया था। सो गुस्से में कहती है, मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मैं तुम्हें अपना फ्रेंड नहीं मान सकती हूँ। ऐसा बोलकर वो यूई के साथ वहाँ से चली आती है। यूई उसे चुप करवाने का बहुत ट्राई करता है। वो कहती है, मैं बेकार में ही एम्बेरस्ड होने गई थी, अगर वो मेरे सामने आ गया तो मुझे बहुत एम्बेरस फील होगी, मैं क्या करूँ? पर तुमने तो मुझसे प्रॉमिस किया था तुम उसके पास नहीं जाओगी। हाँ मैं उसके पास नहीं जाऊंगी, लेकिन लाइव स्ट्रीम करने के लिए मुझे माउंटेन पे तो जाना ही पड़ेगा ना। तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ वही काम करते टाइम गलत पेपर को रीड कर रहा होता है। फै ये देखकर बोलती है, वो जा चुकी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम उसके प्यार में पड़ चुके हो। पर वही कुछ जवाब नहीं देता है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें बाई को दिखाया जाता है। वो सिंह चैंग को मैसेज कर रही होती है कि तुम हमेशा कंप्लेन करते रहते हो, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहती हूँ। अब वो टाइप करके सोच ही रही होती है कि तभी सू आ जाती है और वो गलती से मैसेज सेंड कर देती है। सू को देखकर बाई पूछती है, तुम यहाँ पे वापस क्यों आ गई? सू बोलती है, तुमने सही कहा था, उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया यार। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी सू को यूई फोन करके बताता है सियांग माउंटेन पे शूट करने आई है। सू कहती है, उस जगह पे मैं लाइव स्ट्रीम करने वाली हूँ, रुको मैं अभी आती हूँ। फिर वो बाई को बाय बोलकर वहाँ से सीधे ही माउंटेन पे आती है। सिंह उसे देखकर अपनी सेक्रेटरी को उसे रोकने को बोलती है। हम देखते हैं वहाँ पे हाउ भी होता है। ये विलेन तो पहले से ही सू को पसंद नहीं करता है। जाहिर सी बात है कि वो सू को तो सपोर्ट नहीं करने वाला है। सू उससे बात करने आती है तो वो साफ साफ लाइव स्ट्रीम रोकने से मना करके वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद सू सियांग से कहती है, तुम जानबूझकर ये सब कर रही हो ना। सियांग उसे ताना मारने लगती है तो यूई को गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और सू के कैमरा पे सियांग की कॉफी गिर जाती है। यूई देखकर बहुत ज्यादा भड़क जाता है। सियांग कहती है, जल्दी से पुलिस को बुलाओ। उसकी सेक्रेटरी फोन करने ही जा रही थी कि तभी वहाँ पे विलेज की आंटी आकर बोलती है, तुम लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई हमारी सू को बुली करने की? जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अब सियांग डर के मारे वहाँ से चली जाती है। सू आंटियों को थैंक्स बोलती है। इसके बाद हम वही को देखते हैं, वो सू को मिस कर रहा था, इसलिए उसे कॉल लगाने जा रहा था, लेकिन नहीं कर पाता है। अब रात को एक आदमी को हम सेट के अंदर जाते हुए देखते हैं। सीन यहाँ पे कट होकर हमें सू को दिखाया जाता है। उसे विलेज की एक आंटी ने कॉल करके घर बुलाया था। सू कहती है, क्या बात बताना चाहती हैं आप? आंटी बोलती है, क्या तुम जानती नहीं हो वही के साथ क्या हुआ है? मुझे उसके बारे में जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे तुम जानती नहीं हो, किसी ने उसका जैस्मिन टी सीड के सीडलिंग्स को खराब कर दिया है। सू ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है। इसी के साथ एपिसोड 7 खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।